सिंह राशि है आपकी, ठीक है, आपकी राशि है सिंह 5वें नंबर की, आपकी राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8th हाउस में शनि ग्रह है, ठीक है। अब ये 8th हाउस किस चीज का होता है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझ आप अगर आप जाओगे समझ तो आपके सारे जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। 8th हाउस किस चीज का होता है पहले इसको समझो। 8th हाउस होता है डिटेल्स का, हर चीजों में डिटेल में जाना, हर चीज में डीप जाना, यानी कि गहन अध्ययन का, रिसर्च का होता है 8th हाउस। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनका 8th हाउस बहुत अच्छा होता है। 8th हाउस में ऐसा कनेक्शन बन रहा होता है जो उनको साइंटिस्ट बनाता है, राइट। अब ये 8th हाउस गहन अध्ययन के साथ साथ ये 8th हाउस षड्यंत्र का भी होता है। जब इसमें गहन अध्ययन है, जब इसमें डिटेल नॉलेज है, तो इसमें षड्यंत्र भी है। षड्यंत्र यानी कि अंदर तक चले जाना और षड्यंत्र करना। 8th हाउस ये डिसीज का भी माना जाता है, ये मृत्यु का है, और मृत्यु क्या है, सत्य है। तो सत्य की खोज करवाने वाला 8th हाउस है। लेकिन ये 8th हाउस एक्सीडेंट का भी माना जाता है, क्योंकि ये 8th हाउस दुष्ट स्थान है। लेकिन अच्छे के लिए जो भी हमारे पितृ हैं, हमारे जो जहां से हमारे वंश की शुरुआत हुई है, उनका पूर्वज कैसा था, क्या था, कहां है, ये सब 8th हाउस से ही देखा जाता है, राइट। जैसे मैंने बोला 8th हाउस बहुत डिटेल का है। अब जितना इस 8th हाउस के बारे में जानते हैं ना, उतना 8th हाउस हमें और अंदर ले जाता है। आप और अंदर जाओगे उतना 8th हाउस में और अंदर ले जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है 8th हाउस, क्योंकि मृत्यु है ये। तो मृत्यु का कोई नहीं जान सकता कि उसके बाद क्या होता है, राइट। अब शनि 8th हाउस में है आपके। सबसे पहले तो मैं सिंह राशि आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि शनि की ढैयल आ गई है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक खराब करने वाली है, बहुत नेगेटिव हो गया है शनि की ढैया में, मैं आपको बोलना चाहता हूं आप जो भी सोचते हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये शनि की ढैया ना सबसे पहले आपको प्रिपेयर करती है। ये 2.5 साल आपको प्रिपेयर करते हैं हर एक फैक्टर्स को लेकर। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपसे मेहनत करवाती है, ये सत्य है। लेकिन यही प्रिपरेशन तो होता है क्योंकि शनि क्या है, कर्म के कारक हैं। कर्म के प्रतिनिधित्व शनि को ही दिया गया है। तो जो कर्म के कारक ग्रह हैं वो कभी खराब हो सकते हैं, 1% भी खराब नहीं हो सकते। क्योंकि ये जब आते हैं आपसे कर्म करवाते हैं, जो जिस लाइन में आप हैं, जिस फील्ड में आप हैं, जिस एज में आप हैं, आपको सत्य दिखाते हैं कि जो आपके साथ में है, अगर वो गलत है तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि वो गलत है। अगर वो सही है तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि वो सही है। आप जो भी कर रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, और मुझे इसको छोड़ना है या पकड़ना है, ये आपको पता चल जाता है। अब ये शनि की ढैया, आप मुझे बताना अभी कुछ टाइम के अंदर 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 आपको ये पता चला या नहीं चला कि जिसके साथ मैं रिलेशन में हूं वो सही है नहीं है, या कुछ आपको सच्चाई पता चली, या आप स्टडीज कर रहे हैं तो आपको क्या फोकस करना चाहिए वो आपको पता चला या नहीं चला, राइट। या आप किसी के साथ में, फैमिली के साथ में है, उसकी सच्चाई आपके सामने आ गई है। पता चलता है कि कौन आपकी एक्चुअल में हेल्प कर सकता है ये शनि की ढैया में। अब देखिए, ये जो शनि की दृष्टि है ये आपके 10th हाउस पे भी है, आपके 2nd हाउस पे भी है, और आपके 5th भाव पे भी है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझा देता हूं आपको। देखो, पॉजिटिव ये है कि सिंह राशि, फैमिली प्लानिंग आपके लिए बेस्ट है। डेफिनेटली आपके लिए फैमिली प्लानिंग बेस्ट है, बहुत अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 5th में है, शनि की भी है, फिर बृहस्पति आपके 12वें घर में जाएंगे जून में, तो फैमिली प्लानिंग अच्छी है। यहां पर जो विद्यार्थी हैं, ये शनि की ढैया, डेफिनेटली आप कहीं दूर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं और आप दिल्ली से मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं, या मुंबई रहते हैं और मुंबई से कोलकाता या कहीं बैंगलोर वगैरह, तो डेफिनेटली ऐसा चांसेस आपके लिए बन रहा है विद्यार्थी कि आपका कहीं दूर एडमिशन हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। या इसके साथ साथ अगर आप कहीं जाना चाहते थे फॉरेन में, तो वो भी आपके लिए योग बन जाएंगे शनि की ढैया में, क्योंकि ट्रेवल्स आपको होंगे, लॉन्ग ट्रैवल आपको होंगे, और ऐसे ट्रैवल भी होंगे जहां पर आपको ज्यादा चलना पड़ सकता है। अभी अभी की बात बता रहा हूं, मतलब आने वाले इसी साल 2026 की ही बात कर रहा हूं, और खासकर अक्टूबर से पहले पहले डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे आके, बिल्कुल करेंगे आप कमेंट। आप देखना ट्रैवल्स आपको ज्यादा होंगे, और ऐसे ट्रैवल होंगे जहां आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, और वहां पर कुछ ना कुछ आपको बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब शनि की दृष्टि आपके 5th पे, आपके 2nd हाउस पे भी है। हाँ, कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि बिना सोचे समझे आप कुछ बातें ऐसी करेंगे जहां पर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन ये 2 फैक्टर है यहां पे, जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं,
जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं उनको फाइनेंशियली ग्रोथ होगा, उनको करियर में चेंज आएगा, उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहां पर वो एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते में जाएंगे और वो रास्ता उनके लिए बहुत बेनिफिट वाला होगा। जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, ये कैसे देखें अच्छे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि स्वराशि राशि के हैं, स्वराशि राशि यानी कि ऑन साइन होके बैठे हैं, मकर और कुंभ राशि के शनि हैं, या फिर एक्सॉल्ट हैं, तुला राशि के शनि आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो वो आपके शनि आपके बहुत अच्छे हैं। या फिर मित्र राशि में भी हैं और केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो बहुत अच्छे हैं शनि आपके, वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, मेष राशि के हैं, नीच के हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं और 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो फिर ये मान के चलो कि आपको हेल्थ इशू होंगे। क्या होंगे? स्टमक रिलेटेड परेशानी होना, पेट में इंफेक्शन होना, गले में इंफेक्शन, थ्रोट, गले से रिलेटेड, या फिर डेंटल इशू, आप टूथब्रश कर रहे हैं आपको ब्लड आना, या कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी ज्यादा होना, आपका डेंटल इशू होना और आप दांतों के डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं समझो आपकी कुंडली में शनि जो है वो थोड़े बहुत वीक है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है? स्टमक रिलेटेड बताया मैंने आपको, आप कहीं बाहर ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपका पेट खराब हो गया, ये देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आप ऐसे समझ जाओगे कि आपकी कुंडली में शनि कैसे होंगे। इसके साथ साथ आप काम कर रहे हैं ज्यादा, आप अपने वर्किंग प्लेस में हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आउटपुट किसी और को मिल रहा है, समझ रहे हैं आप? तो ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा समझिएगा कि शनि आपकी कुंडली में सही नहीं बैठे हुए। अब कुछ चीजें हैं, शनि की दृष्टि सेकंड हाउस के साथ साथ 10th हाउस में भी है। ये मैं देख रहा हूं कि अगर आप किसी आईटी फील्ड में लोहे का काम करते हैं, आप मशीन का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का काम करते हैं, यहां पर सिंह राशि वाले व्यक्ति, तो अच्छा है आपके लिए, कुछ बदलाव होंगे। रिसर्च में है आप तो बहुत बेटर है आपके लिए। आपको ऐसा काम करते हैं जो कंसल्टिंग का काम है, बेटर है आपके लिए। लेकिन ये शनि की ढैया सभी के लिए, चाहे आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, एक चीज है भैया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं, ये आपको खाली बिल्कुल भी नहीं बैठने देते। अब जब खाली बैठने नहीं देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं, और व्यक्ति खाली बैठा है, तो अगर वो व्यक्ति खाली बैठा है तो निश्चित वो किसी ना किसी तरीके से परेशान है, या परेशान होगा। क्या? मानसिक तनाव, मेंटली डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग, रिलेशन में परेशानी होना, खाली बैठने के बाद भी खाली नहीं होगा वो इंसान। ये ध्यान से सुन लेना आप, मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने कर्म को समझना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर इंसान खाली है तो वो इंसान ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि वो इंसान मन से खाली नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो परेशान होगा, किसी न किसी चीज को लेकर वो तनाव लेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अपने कर्म को समझो, अपने फोकस करो लक्ष्य पर, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि यही 2.5 साल आपकी परीक्षा लेते हैं शनि, लेकिन आपको फिर कोई गिरा नहीं सकता, ये ध्यान रखना। सक्सेस जरूर मिलती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस में है, कर्म स्थान में, कर्म के कारक होकर कर्म स्थान में देख रहे हैं, राइट। और यहां पे आपके पंचम भाव में भी देख रहे हैं, पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का होता है, ये प्रेम प्यार का भी होता है। हाँ, प्रेम प्यार की बात करूं मैं, यहां पे जिनके साथ आप लव रिलेशन में हो ना, वो थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, थोड़े स्टबर्न नेचर हो सकता है उनका, आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा, थोड़ा कंट्रोल करना होगा आपको यहाँ पे, राइट। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं, तो फिर बेवजह विदाउट एनी रीजन फाइट होंगी यहाँ पे, ओके। और शनि कौन है? शनि यहाँ पर आपके 7th लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड के 8th हाउस, विपरीत राजयोग, लेकिन 7th लॉर्ड 8th हाउस में। मैरिड लाइफ जरूर बात करूंगा इसके ऊपर। मैरिड लाइफ में जब भी 7th हाउस के स्वामी 8th हाउस में बैठते हैं, और मैं देख रहा हूं कि यहां पर आपके राहु भी हैं, मैरिड लाइफ में 2 चीजें हैं, या तो लाइफ पार्टनर के हेल्थ में कुछ अप डाउन, लाइफ पार्टनर के हेल्थ में कुछ अप डाउन, या फिर मैरिड लाइफ में बहुत छोटी चीजों पे आर्ग्यूमेंट। आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, एकदम से फाइट हो गई, एकदम से आर्ग्यूमेंट हो गया। मैरिड लाइफ में ध्यान रखना होगा आपको, खासकर इस साल 2026 में। और लाइफ पार्टनर के हेल्थ में खासकर क्या चीज? बैक पेन होना, हेडेक, एक साइड पेन होना, है ना, इन्फेक्शन, एलर्जी, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। क्या करना होगा? उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पॉजिटिव क्या है? संतान को लेकर पॉजिटिव, फैमिली प्लानिंग पॉजिटिव, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव है, करियर में चेंज करना, ट्रांसफर होना, ये पॉजिटिव है। कुछ उपाय बताता हूं आपको। एक तो सबसे पहले आपके जो इष्ट बनते हैं वो सूर्य बनते हैं, सूर्य देव। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए डेली। इसके साथ में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भैया ये बहुत गजब होगा आपके लिए। शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः 108 बार डेली फॉलो करो। हनुमान चालीसा का पाठ भी डेली फॉलो करो आप, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, राइट।
कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।